Today we will start with a new chapter of English grammar. So first of all we will discuss about English. What is English? English क्या होता है? English क्या है? एक लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है साउंड का. तो इंग्लिश जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम 26 लेटर्स को पढ़ते हैं जिन्हें हम ABCDEF और जिसको हम एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला उसके नाम से जानते हैं. ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट. वोवल्स का हिंदी अर्थ होता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स का हिंदी अर्थ होता है व्यंजन. तो A, E, I, O और U इन्हें हम वोवल्स कहते हैं और इन पांचों को छोड़कर जो रिमेनिंग लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं. अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, शी लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 6. अब ये जो टर्म हमने यहाँ अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया है ये ग्रामेटिकल तरीके से बिल्कुल गलत है. अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट. अब स्टार्ट करते हैं वर्ड. वर्ड किसे बोलते हैं? शब्द. स्वर और व्यंजन से मिलकर बनाया जाता है शब्द. सो इफ यू डिफाइन द वर्ड वी विल से ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स. तो लेटर्स का जो मीनिंगफुल यूनिट बनता है अर्थात स्वर और व्यंजन का ऐसा मेल जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो उसे हम बोलते हैं वर्ड. वर्ड्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं शब्द भेद. तो शब्द भेद किसे कहते हैं? वर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स और कैटेगरीज अर्थात एक सेंटेंस में जितने भी हम शब्द यूज़ करते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग वर्ग होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, उन्हें ही हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा राम इज ए बॉय. तो यहाँ जो हमने सेंटेंस लिखा राम इज ए बॉय, तो राम इज में राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी भी व्यक्ति के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं नाउन. इज क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है और ए बॉय भी क्या हुआ हमारे लिए एक तरह से ये भी हमारे लिए नाउन हुआ. तो सेंटेंस में जो भी डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके उपयोग के अनुसार. उसे ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे पास 8 हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की. नाउन किसे बोलते हैं? नाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो उसे बोलते हैं हम संज्ञा. तो संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. वैसे हम एक सिंपल डेफिनेशन में भी इसे डिफाइन कर सकते हैं. ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड अर्थात ऐसा कोई भी शब्द जिसका कोई नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं. सो व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. कोई भी चीज़ है जिसका कोई नाम है, जैसे पंखा है, हवा देने वाली एक वस्तु, लिखने वाली एक वस्तु क्या होता है? पेन होता है, पढ़ने के लिए क्या आती है? किताब. उसको हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है. तो जिसका भी कोई नाम है, जिस भी वर्ड का को हमने कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. सेकंड हम बात करते हैं प्रोनाउन की. प्रोनाउन किसे बोलते हैं? सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है. अब बात करते हैं हम प्रोनाउन की. तो जितने भी वर्ड हम यूज करते हैं, किसी का भी नाम है, सपोज करिए हमने लिखा राम. अब राम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं. तो राम की जगह हमने ही यूज किया तो ही यहाँ पर क्या होगा हमारे लिए? प्रोनाउन. अर्थात जितने भी शब्द नाउन को रिप्लेस करते हैं और नाउन को रिप्लेस कर उसके स्थान पर जो शब्द काम में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? द वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन. एक ऐसा शब्द जो भी किसी नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण. विशेषण किसे बोलते हैं? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है. सो व्हाट इज एडजेक्टिव? Adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. Next one is verb. अब verb किसे बोलते हैं? जो भी काम हम करते हैं, action words अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का होना पाया जाता है उसे हम बोलते हैं verb. What is adverb? Adverb को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण अर्थात किसी भी विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण
की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट रिलेट्स द वर्ड विद ए नाउन टू ए नाउन। एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ने के बीच में, जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन जो वर्ड है वो हमें बना है कंजंक्ट से, CONJUNCT। कंजंक्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, दैट्स कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड, अर्थात एक ऐसा शब्द जो जोड़ने का काम करता है उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जो भी सडन फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं, उन सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड काम में लिए जाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड। हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज? वर्ड्स को कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है? वर्ड्स को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो फ्रेज के रूप में यूज कर सकते हैं और सेकंड यूज कर सकते हैं हम सेंटेंस के रूप में। तो फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए इनकम्प्लीट मीनिंग, अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ या पूरा पूरा भाव नहीं निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। और सेंटेंस किसे कहा जाता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट सेंस, अर्थात जो पूरा पूरा अर्थ देता है, कंप्लीट मीनिंग बताता है, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। अब यहां बात करते हैं हम फ्रेज। फ्रेज के तीन टाइप होते हैं। पहला जो फ्रेज होता है वो आपका होता है नाउन फ्रेज, सेकंड आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और नेक्स्ट होता है आपका एडवर्ब फ्रेज। तो ये फ्रेज के आपके तीन प्रकार होते हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंटेंस में जाएं तो सेंटेंस को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, और सेकंड हम बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो हम सेंटेंस को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो हम इस तरह से सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहां पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बना होता है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है फिर वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में बात की जाती है उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, अर्थात वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में बात की जा रही है। वर्ब, वर्ब दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है आपका मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपके जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी आपकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और मैन वर्ब वो होता है जो एक्शन किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। इसकी 5 फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसमें वर्ब के अंदर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा है ही इज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर जो ही है इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है इस सेंटेंस का? मैन वर्ब। और ए लेटर क्या है इसमें? आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, सेंटेंस में क्या आया? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग और वर्ब, मैन वर्ब क्या है आपकी? वर्ब, और इसके बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब वैसे कर्म होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करना चाहें तो ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अर्थात सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा आपका, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह लिख रहा है। तो वो क्या लिख रहा है? एक लेटर लिख रहा है। तो एक लेटर क्या हुआ? इसमें एक ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर ही क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब नीचे मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसमें हम सेंटेंस को एनालाइज करेंगे कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस रूप में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है रमेश हैज डिसाइडेड द टीम। तो रमेश, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? रमेश की। तो रमेश इस सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। हैज क्या हुआ? इसका एक हेल्पिंग वर्ब। और डिसाइडेड क्या हुआ? मैन वर्ब। अब रमेश ने क्या तय कर लिया? रमेश ने किस चीज को डिसाइड किया? द टीम को। तो द टीम क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं? टीम बना रहे हैं। रमेश ने डिसाइड कर लिया
किसको? टीम को। सेकंड जो सेंटेंस आपको दिया गया है, मनोज विल अरेस्ट द बॉयज, मनोज गिरफ्तार करेगा, किसको गिरफ्तार करेगा? लड़कों को। तो यहाँ पर मनोज जो हुआ सेंटेंस में क्या हुआ? सब्जेक्ट, विल क्या हुआ यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब, अरेस्ट क्या हुआ? मैन वर्ब, और द बॉयज क्या हुआ यहाँ पर? एक ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपका सेंटेंस दिया गया है माई फ्रेंड, अगर यहां मैं लिख दूं माई फ्रेंड राहुल इज राइटिंग सम बुक्स, मेरा दोस्त राहुल कुछ किताबें लिख रहा है, तो ये वाक्य वैसे तो सही है लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है वो सेंटेंस का गलत है। इसी तरह का एक सेंटेंस मैंने फोर्थ लिखा है, राहुल माई फ्रेंड इज राइटिंग सम बुक्स। अगर हम यहाँ बात करें, मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, तो सेंटेंस में बात हम किसकी कर रहे हैं? राहुल की। तो राहुल इस सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। लेकिन माई फ्रेंड क्या चीज है यहाँ पर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब राहुल कौन है? मेरा दोस्त है। तो यहाँ मैं राहुल के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि राहुल कौन है? मेरा दोस्त। तो यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम सामान्य रूप से जानते हैं एट्रीब्यूट के रूप में। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में ही हमेशा एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। अगर आप एट्रीब्यूट को सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे तो वो वाक्य की संरचना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, जिसे हम सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। तो सेंटेंस का सही रूप क्या होगा? राहुल माई फ्रेंड इज राइटिंग सम बुक्स। तो यहाँ पर राहुल क्या हुआ? सब्जेक्ट, माई फ्रेंड क्या हुआ? एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसे हम क्या जानते हैं? एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। इसके बाद इज क्या हुआ आपके लिए? हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग क्या हुआ? मैन वर्ब, और सम बुक्स क्या हुआ आपके लिए? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक इसी तरह का एक सेंटेंस और नीचे दिया गया, द ग्रेट अकबर रूल्ड मैजेस्टिकली। अब अकबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अकबर क्या है? मैनली सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का जो पहला रूप हमने लिखा है वो गलत है, जबकि दूसरा जो रूप लिखा अकबर द ग्रेट, अकबर को एक महान उपाधि दी गई थी, अकबर महान। तो अकबर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। ये क्या है आपके लिए? एट्रीब्यूट है। अकबर द ग्रेट क्या हुआ? ट्रिब्यूट। और यहां पर इसको हमने बोला मैन वर्ब, और ये क्या हो गया आपके लिए? एक तरह से एडजेक्टिव। तो यहां पर ये इसका एक रूप हुआ। इसी के बाद अगले रूप में आपको कुछ और सेंटेंस हमने दिए गए। जैसे पहला एक सेंटेंस लिखा गया, द स्टूडेंट हैव टेकन द डिसीजन। तो द स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। हैव क्या हुआ? एक हेल्पिंग वर्ब। टेकन क्या हुआ? मैन वर्ब, और द डिसीजन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ने क्या लिया? डिसीजन लिया। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। तो डिसीजन यहां पर क्या हुआ? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक इसी तरह सेकंड सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मिस्टर गुप्ता के बारे में एक अतिरिक्त सूचना दी गई कि जिस मिस्टर गुप्ता के बारे में बात करें वो कौन है? प्रोफेसर हैं। तो मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के मिस्टर गुप्ता के बारे में एक अतिरिक्त जो सूचना दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, वो वहां किसका काम कर रहा है? एट्रीब्यूट का। तो मिस्टर गुप्ता इसमें क्या हुए आपके? सब्जेक्ट। द प्रोफेसर क्या हुआ आपका? एट्रीब्यूट। विल क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। टेक क्या होगा आपके लिए? मैन वर्ब, और द रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ आपके लिए? एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक इसी तरह आपके नीचे एक और सेंटेंस दिया गया है, थर्ड सेंटेंस, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम यहां जानते हैं हम बात किसकी कर रहे हैं? क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारे लिए? सब्जेक्ट हुआ। लेकिन क्वेश्चन कहां का है? ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये इसी का एक पार्ट है जिसे हम एक टर्म होता है पार्टिटिव के नाम से जानते हैं या फिर एडजंक्ट के नाम से जानते हैं। तो एडजंक्शन है क्योंकि ये इससे एडजॉइनिंग है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें द क्वेश्चन क्या हुआ आपके लिए? सब्जेक्ट। पार्टिटिव हुआ ये। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्टिटिव के साथ जुड़ा रहता है तो उसके बीच में हम हमेशा किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हमेशा आएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस को पार्टिटिव के साथ हमें कनेक्ट करना है, एडजंक्ट के साथ कनेक्ट करना है, तो वहां पर बीच में क्या यूज होगा? प्रीपोजिशन होगा। ये भी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और पार्टिटिव के बीच में हमेशा किसका यूज किया जाता है? प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सो हियर द एग्जाम्पल इज द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस। कंफ्यूज क्या हो गया हमारे लिए? वर्ब हो गया, और अस क्या हो गया हमारे लिए? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक इसी तरह आपके सामने एक और सेंटेंस दिया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। अब प्रिंसिपल क्या है? सब्जेक्ट। ये इसी का पार्ट है। कहाँ के प्रिंसिपल है? हमारे कॉलेज के। ऑफ क्या हुआ हमारे लिए? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और आवर कॉलेज क्या हुआ? पार्टिटिव या एडजंक्ट का काम करने वाला है, इसलिए हेड यहाँ पर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। ऑर्गेनाइज्ड क्या हुआ? मैन वर्ब। और
एक कैंप का क्या हुआ हमारे लिए ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक इसी तरह नीचे दो और सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे आप 5th नंबर का सेंटेंस देखते हैं, संजीव इज ए नाइस डॉक्टर। तो यहाँ संजीव क्या है आपके लिए, एक सब्जेक्ट है, इज क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ए नाइस क्या है आपके लिए, ए नाइस डॉक्टर। अब संजीव के बारे में एक विशेष बात बताई गई है, ए नाइस डॉक्टर, संजीव क्या है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताई गई विशेष बात है, जिसे हम जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सब्जेक्ट के बारे में बताई गई एक विशेष बात जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह हमने एक और सेंटेंस लिखा है, श्रेया बिकेम एन एक्ट्रेस। श्रेया क्या बन गई, एक एक्ट्रेस बन गई। अर्थात सब्जेक्ट के बारे में विशेष रूप से बताई गई एक बात, और ये हमेशा वर्ब के बाद में ही यूज होता है, जिसे हम क्या जानते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जानते हैं। तो अभी हमने बात की सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला भाग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिखा था, ही इज ए नाइस डॉक्टर। तो ही क्या है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट है, इज क्या है हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है हमारे लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में लिखी गई एक विशेष बात, अर्थात ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला भाग क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या हम बात कर सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में कही गई एक विशेष बात, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ और सेंटेंस लिखे हैं एक्सरसाइज में, जिससे हम सेंटेंस के पार्ट को समझ सकते हैं कि किस पार्ट का सेंटेंस में किस रूप में यूज किया गया है। जैसे अभी हमने एक पहला सेंटेंस लिखा, कमलेश एंजॉयज द सॉल्यूशन। तो यहाँ जो कमलेश है वो क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉयज क्या है, वर्ब है, और सॉल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्ट। कमलेश एंजॉय करता है द सॉल्यूशन, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, माधुरी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। माधुरी क्या है, सुंदर अभिनेत्री, सबसे अच्छी अभिनेत्री। तो माधुरी के बारे में बताई गई एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, इट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट, है ना, अतिरिक्त जानकारी। एट्रीब्यूट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, अर्थात माधुरी के बारे में दी गई एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसे हम ग्रामेटिकल टर्म एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। माधुरी क्या है यहाँ पर आपके लिए, सब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट माधुरी। जॉइंट क्या हुआ यहाँ पर, वर्ब हुआ, और द हॉलीवुड क्या हुआ हमारे लिए, एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद जस्ट एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। इससे बीच में हम ना तो कोई वर्ब यूज कर सकते हैं और कुछ भी वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। एट्रीब्यूट को जब भी लिखेंगे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। थर्ड जो सेंटेंस आपको दिया गया है, संजीव विद हिज फ्रेंड्स कैन सॉल्व द पजल। तो संजीव क्या होगा सेंटेंस में आपके लिए, सब्जेक्ट विद हिज फ्रेंड्स, अर्थात सब्जेक्ट का थोड़ा और भाग, संजीव अपने दोस्तों के साथ। कैन क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व क्या हुआ, मैन वर्ब, और द पजल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में पार्टिटिव यूज होगा तो उसके बीच में किसका यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर विद क्या है, एक प्रीपोजिशन। जब भी सेंटेंस में सेंटेंस के बाद पार्टिटिव या एडजंक्ट को यूज करते हैं तो उसके बीच में हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसीलिए हमने लिखा संजीव विद हिज फ्रेंड्स। कैन क्या हुआ यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व क्या हुआ, मैन वर्ब, और द पजल क्या हुआ, एक हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी गेव मी 10,000 रुपीज। अब यहाँ शी क्या है, सब्जेक्ट है, गिव क्या है यहाँ पर, वर्ब, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो दिए गए, मी और 10,000 रुपीज। अब यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के मीन्स को जो कंप्लीट करता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सपोज करिए अभी मैं इस सेंटेंस में ये नहीं लिखता हूँ 10,000 रुपीज और मैं लिख दूँ शी गेव मी, उसने मुझे दिया, तो ये सेंटेंस का मीन्स पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे। उसने मुझे दिया, क्या दिया, 10,000 रुपीज। तो जो सेंटेंस के मीन्स को कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इससे पहले वर्ब, मैन वर्ब के तुरंत बाद यूज होने वाला ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक इसी तरह अगला एक सेंटेंस और लिखा है, दे ऑफर्ड द गेस्ट मैनी डिशेज। तो दे क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट हुआ, ऑफर्ड क्या हुआ, वर्ब हुआ, द गेस्ट, उन्होंने मेहमानों को ऑफर किया। अब क्या किया, मैनी डिशेज। ठीक है,
तो मैनी डिशेज यहाँ पे वर्ब के मीन्स को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इससे पहले वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट एक सेंटेंस लिखा है हीना ग्रीव एंग्री, हीना क्या हो गई, नाराज हो गई। तो सब्जेक्ट के बारे में बताई गई एक विशेष बात मैंने आपको पहले बताया था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, अर्थात मैंने ऐसे भी बताया था ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सेंटेंस का वह पार्ट, सब्जेक्ट का वह पार्ट जो सेंटेंस की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, वो क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो हीना क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, ग्रीव क्या है यहाँ पर, वर्ब, और एंग्री क्या हुआ आपके लिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की मेनली, कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए होते हैं टू टाइप्स के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार दोबारा हम देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसके लिए काम करता है, वर्ब के लिए काम करता है, और ये वर्ब के मीन्स को कंप्लीट करता है, अर्थात वर्ब के अर्थ को पूरा स्पष्ट करता हुआ जो शब्द होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। जैसे अभी सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा था दे ऑफर्ड, अब यहां पर हम तक गेस्ट हटा भी दें तो भी सेंटेंस पूरा होगा, दे ऑफर्ड मैनी डिशेज, लेकिन ये मीन्स को पूरा कंप्लीट कर रहा है, इसलिए क्या हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लिखें दे ऑफर्ड मी मैनी डिशेज तो भी सेंटेंस सही होगा, तब ये सेंटेंस मैनी डिशेज क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कर दो।